स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 7 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। देखिए, प्रायोगिक ज्यामिति दिखाई गई है, लंब रेखाएं। तो परिचय दिया हुआ है, दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण या 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा है, इसको यहाँ ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये लंब रेखा हो गई। उदाहरणतः एल के रेखाखंड एक समकोण बनाते हैं, किसी पुस्तक के कोने, कागज आदि। मतलब किसी एक की पुस्तक हो गई, ठीक है। तो ये जो इसके कोने हैं, ये वाले कोने, तो ये क्या बनाते हैं, ये लंब बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी पेपर की बात करें तो वो भी अब आगे देखते हैं। रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से किसी रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब खींचना। तो चरण क्या है इसके, रूलर की सहायता से एक रेखा आप खींचिए आई, ठीक है, या एल खींचिए। तो देखो एक रेखा एल खींच ली, ये खींच रखी एल। अब क्या कीजिए, उस रेखा पर एक बिंदु पी अंकित कीजिए, बीच में एक बिंदु पी लगा दिया, ठीक है। रूलर व समकोण सेट स्क्वायर को बिंदु पी पर लगाएं। अब जो रेखा खींची थी यहाँ पर पी, यहाँ बिंदु, इस बिंदु पर ये सेट स्क्वायर ऐसे फिट करें कि ये इसका कोना इस बिंदु पर आ जाए। और सेट स्क्वायर रूलर की सहायता से रेखा पी क्यू खींचिए, ये इसको रखकर, और फिर ये नीचे स्केल, इसके ऊपर सेट स्क्वायर और ऊपर एक रेखा खींच दीजिए पेंसिल से, उसका नाम पी और यहाँ क्यू रख दीजिए, ठीक है। पी क्यू क्या हो गए, रेखा के लंब हो गए। तो देखिए बच्चों, ऐसे ही बताया हुआ है, हमें इसके लिए प्रकार चाहिए, सेट स्क्वायर चाहिए। आगे देखते हैं, रेखा और प्रकार की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब खींचना। अब देखो, रूलर और प्रकार की सहायता से, ये हमने देखा था प्रकार और सेट स्क्वायर की सहायता से। इसमें ये सेट स्क्वायर है, प्रकार है। इसमें क्या चीज़ें ली हैं हमने, इसमें हम लेंगे प्रकार और हम लेंगे स्केल, ठीक है। पहले हमें रेखा खींचने के लिए स्केल भी चाहिए। तो हम देखते हैं इसके चरण है, रूलर की सहायता से रेखा एल खींचिए। पहले हमने ये रेखा एल खींच ली, फिर उस रेखा पर पी अंकित कीजिए। तो क्या करेंगे, हम प्रकार को पी बिंदु पर रखें, प्रकार। अब देखो रेखा खींच ली, एक बिंदु लगा लिया पी। अब पी बिंदु पर रेखा को रखिए, मतलब प्रकार को रखिए जो उसकी नोक होती है पेंसिल वाली। पी को केंद्र की त्रिज्या लेकर दो चाप खींचिए। तो एक हमने देखो, एक हमने ए बी चाप खींच लिया, को एल को बिंदु को ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हो। एक रेखा पर हमने चाप खींच लिया, पहले इधर खींचा ए, फिर इधर खींचा बी, फिर उसके बाद क्या करना, समान त्रिज्या के साथ बिंदु ए से रेखा के ऊपर या नीचे एक चाप अंकित कीजिए। अब एक यहाँ रखकर एक यहाँ खींच देंगे, एक यहाँ रखकर एक यहाँ खींच देंगे। पिछले चाप को बिंदु क्यू को काटते हुए इसे बिंदु बी से दोहराएं, और इसे बिंदु बी से दोहराना है। रूलर की सहायता से बिंदु पी और क्यू को मिलाइए। अब रूलर की सहायता से यहाँ से एक लाइन खींचनी है पैमाने की सहायता से, बिल्कुल इसके बीचों बीच, और उसका नाम आप रख दीजिए, एक का नाम रख दीजिए पी, नीचे वाले का, ऊपर वाले का रख दीजिए क्यू। पी क्यू पर एल पर बिंदु पी अभिष्ट लंब रेखा है। अब आगे करेंगे बच्चों तो पता चल जाएगा। एक और दिया हुआ एग्जाम्पल वो और देख लेते हैं। रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा के बाहर किसी बिंदु से एक लंब रेखा खींचना। इसमें क्या करेंगे, चरण क्या है, रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए, ये खींच ली रेखा एल। अब बिंदु पी रेखा के बाहर अंकित कीजिए। तो प्रकार को बिंदु पी पर रखें, प्रकार को कहाँ रखना है, बिंदु पी पर, ठीक है। पर अर्धवृत्त खींचिए। इसमें अर्धवृत्त कैसे खींचा जाएगा, एक बिंदु लिया हमने यहाँ पर पी, और वहाँ पर उससे चाप लगाएंगे, ठीक है। और ए बी को प्रतिच्छेद करता हो, यहाँ से चाप लगाएंगे पी पर रखकर पेंसिल से। देखो एक नोक यहाँ रखें, एक चाप यहाँ लग गया, एक चाप यहाँ लग गया, ठीक है। फिर क्या करना है, प्रत्येक बिंदु ए और बी से बिंदु पी से विपरीत दिशा में चाप खींचिए। अब यहाँ रखकर एक नोक, फिर अब यहाँ चाप लगाइए, यहाँ रखकर एक चाप यहाँ लगाइए। अब रूलर की सहायता से बिंदुओं पी और क्यू को मिलाइए। अब बिंदु पी और क्यू को कैसे मिलाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैमाने से एक ये लाइन खींच लेनी है, इस बिंदु से लेकर इस चाप तक, ठीक है। अब पी क्यू बिंदु पी से रेखा एल की लंब रेखा है, ये क्या हो गई, ये लंब रेखा।
अब अभ्यास देखते हैं, अभ्यास कैसे करना है। क्वेश्चन तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर में बताया हुआ है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड कीजिए, उस पर एक बिंदु आर लीजिए, रेखाखंड पर लंब MN खींचिए जो बिंदु आर से गुजरे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड लेंगे, ठीक है। इसका नाम रख देंगे हम AB। इसको हमने लिया है 6 सेंटीमीटर का, इस पर हमने एक रख दिया बिंदु M। फिर हम क्या करेंगे, A से एक लंब, एक नोक यहाँ रखेंगे नुकीली और एक पेंसिल वाले से यहाँ चाप लगाएंगे। B की एक नुकीली नोक यहाँ रखकर उससे चाप हम यहाँ लगाएंगे। फिर उससे यहाँ पर हम सीधा एक लंब खींच देंगे प्रकार की सहायता से, पेंसिल से यहाँ तक या पेन से यहाँ तक हम उसको लंब को खींच देंगे। उसका नाम रख देंगे हम यहाँ पर O, ठीक है, लंब का नाम। तो इस तरह से बनाना है आपको आंसर नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड कीजिए, इसके बाहर एक बिंदु S लीजिए, बिंदु S से रेखाखंड पर एक लंब XY खींचिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, एक रेखा ले ली, ठीक है, बिल्कुल सीधी नहीं खींची है मैंने, तो ऐसी रफली खींची 8 सेंटीमीटर की। उसका नाम रखा आपने CD, यहाँ पर एक बिंदु लिया, उसका नाम रख दिया S। फिर उसके यहाँ पर नीचे आपको स्केल ही रखे रहना है, उसके ऊपर रख देना है आपको यहाँ पर सेट स्क्वायर, और सेट स्क्वायर से आपको एक लाइन खींच देनी है यहाँ पर, ठीक है। और उसका नाम आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ S है तो यहाँ इसका नाम आप P रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बस आपको ऐसा बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।